ये भी कितना होगा बाबू, ए होगा। अब देखिएगा, और यह भी कितना होगा जी, ए होगा ना, ये भी कितना होगा, ए होगा। ठीक है, ये तीनों भुजाएं जो होगी, तीनों साइड क्या होगी, ए मतलब इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, यहाँ पे डी मान लीजिए। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बी से लेकर डी तक की दूरी क्या होगी, बी से लेकर डी तक की दूरी क्या होगी, तो आप कहिएगा ना कि यहां से बी से लेकर सी तक की दूरी अगर ए है, तो बी डी की दूरी ए बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, ए बाई 2 हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर ए बी अगर ए बी कितना ए है और बी डी ए बाई 2 है, तो क्या ए डी नहीं निकाल सकते हैं जी, बोलिए, तो निकाल सकते हैं ना, क्या जी, निकाल सकते हैं ना। अब देखिएगा एक चीज और, एंगल पे आना है। अब देखिएगा सब भुजाएं बराबर होती है, तो यह कितने का, 60 डिग्री, और यह बाबू 60 डिग्री। अब देखिएगा एंगल, यह पूरा का मान कितना है, पूरा का मान 60 डिग्री है ना, ठीक है ना। तो ये बताइए अगर यह 60, यह 60 और यह 60, तो हम बीच में से अगर काट दिए तो बताइए यह वाला कितना डिग्री का हो जाएगा, तो 30 डिग्री, और यह वाला बाबू 30 डिग्री। देखिए तो दोनों 30-30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों क्या होगा, 30-30 डिग्री का हो जाएगा ना। अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ 30 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 60 हो गया, और यहाँ पे 90, मतलब त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग कितना हो गया, 180 हो गया। त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग 180 हो गया। अब देखिएगा, तो क्या बताइए एडी आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, चलिए निकाल देते हैं। अगर इस एंगल से ताकिएगा तो ये क्या होगा, पी होगा, ये कर्ण होगा, ये नीचे वाला बेस होगा। मतलब लिख सकते हैं ना जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो देखिएगा हाइपोटेनियस क्या है, ए है ना, हमको निकालना है क्या, एडी निकालना है। चलिए यहां से लिख दीजिए, यह क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा हम, और यह बाबू बी हो जाएगा, और यह क्या है, एच है। राइट, किस एंगल से बात कर रहे हैं, राइट, किस एंगल से बात कर रहे हैं, इस एंगल से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा, P हो गया, B हो गया, H हो गया, तो हमको P निकालना है ना, क्या निकालना है, P निकालना है। तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा P का वैल्यू निकालना है ना, तो रूट में कर दीजिए H का मान, सॉरी फॉर्मूले लिख दीजिए आगे, एच स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिएगा P का बराबर कितना होगा, रूट में H का मान कितना है, देखिए तो H का मान कितना है, एक, तो ए लिख दीजिए, ए का स्क्वायर माइनस में बी का वैल्यू कितना है, ए बाई 2 है, तो ए बाई 2 का लिख दीजिए, स्क्वायर है ना, स्क्वायर डाल दीजिए। देखिए समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर से बताना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है बाबू, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई या किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगर हम यहां से P का मान निकालते हैं बाबू, P का, चलिए अगर P बराबर निकालते हैं तब क्या होगा, तो A है तो A लिख देते हैं, माइनस में A है तो A स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए तो अब बताइए, तो रूट में 4 एकम 4, और 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा ना, तो रूट में 3 स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। देखिए तो होगा ना। अब देखिएगा थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा ना, स्क्वायर फॉर्म नहीं है इसका, तो क्या करेंगे, 3 एक कर देंगे बटा, एक का हो जाएगा, स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाता है, और नीचे कितना देगा, 2 हो जाएगा। बोलिए तो ये किसका वैल्यू आ गया, P का आ गया ना। तो यहाँ पे हम बताइए बाबू, क्या हम नहीं लिख सकते हैं जी, यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं ना। चलिए √3a/4 लिख दिए, राइट, और ये P है, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देख रहिए, अब बताइए अगर हम 60 डिग्री की बात कर देंगे तो ये पूरा वैल्यू हमको मालूम चल गया। अगर बाबू 30 डिग्री की भी बात करेंगे, 30 डिग्री से यहां से ताकेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो फिर भी अगर हमको ये वैल्यू निकालना था, अगर निकालना है तो भी निकाल सकते थे, बहुत आसान है। P का मान निकालना था ना, सॉरी B का निकालना था, तो B यहाँ पे है, तो यह चीज करने के लिए क्या कीजिएगा, H में से ये घटाइएगा ना, मतलब B यहीं पर रहने दीजिए, और H में से P को घटा दीजिए, H में से P को घटा दीजिए, दोनों सेम के सेम वैल्यू आ जाएगा। यही चीज आ गया समझ में आ गया ना। अब चलिए यहाँ पे बनाते हैं,
चलिए यहाँ बना देते हैं, सॉरी यहाँ बना देते हैं। अगर साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री से निकालते हैं, साइन 60 डिग्री, तो सबसे पहले बताइए साइन का रेशियो फंक्शन क्या होता है। ठीक है, साइन का रेशियो फंक्शन क्या होता है। आई कौन राइटिंग है जी, आए थोड़ा राइटिंग फ्रेश लिखो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट याद करो निकाल कर। देखिएगा अगर साइन 60 का रेशियो फंक्शन क्या होता है बाबू, तो साइन पी बाई एच होता है ना। ये बताइए अगर 60 डिग्री से बताइए पी क्या होगा, बताइए तो पी देखिए, तो पी ये होगा ना, मतलब रूट में बाबू 3a बटा एच का वैल्यू कितना है बाबू, बताइए तो कितना है ना, कितना है, एच का मान ए है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है क्या जी, अरे तेरी के बच्चा, अरे बच्चा देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको किए तो पी का वैल्यू यही है ना, मतलब √3/a/4 है ना, बट्टा में 4 है ना, अरे 4 है, अब बट्टा ए का मान इतना है। देखिए तो ए बराबर कितना है, इतना है ना, और तेरी यहाँ पे 2 है तो फिर 4 लिख दिए लोग आप लोग, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब चलिए तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा भाई बाबू मिस्टेक से आपका हर फंक्शन गलती हो सकता है, तो थोड़ा आप प्लस माइनस पे ये थोड़ा पकड़ बना लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से किए 2 आ गया, यहाँ पे आया उसको लिख दिए, ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे लिख दिए, बट्टा में 1 डाल सकते हैं ना बाबू। अब चलिए डाल दिए, अब देखिएगा पलट सकते हैं, 3a/2 मल्टीप्लाई 1/a हो जाएगा, ए से ए खत्म, और क्या आ गया बाबू √3/2 आ गया। साइन 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3/2 आ गया कि नहीं आ गया। 1 सेकेंड रुक जाइए लोग, थोड़ा कैपिटल और स्मॉल दोनों साथ साथ लिख रही है, कैपिटल लिखा था उसके बाद स्मॉल, दूसरा पार्ट याद करो। चलिए अब देखिएगा अगर हम बाबू कॉस 60 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, किसका, कॉस 60 डिग्री का, ठीक है ना, सिर्फ 60 डिग्री से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस फिगर से 60 डिग्री और 30 डिग्री बाबू निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा कॉस का फंक्शन कितना होता है, कॉस b/h होता है ना बाबू, b का मान बताइए कितना है, b का मान कितना है जी, बताइए तो। देखिए तो b का मान a/2 है ना, a/2 है, और h का मान कितना है बाबू, h का मान देखिए तो, h का मान बताइए कितना, a है, कितना है जी पुत्र, a है। तो ये बताइए a/1 लिख सकते हैं। अब इसको पलट दीजिएगा ना, चलिए a/2 मल्टीप्लाई 1/a, देखिए तो पलट दिए ना। अब देखिएगा थोड़ा सा a से a खत्म, फाइनली कितना आ गया, 1/2 आ गया, कितना आ गया पुत्र बोलिए तो, 1/2 आ गया। समझ में आया, समझ में आया बाबू, कितना आ गया, a/2 आ गया। अब देखिएगा अगर हम tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं, किसका, tan 60 डिग्री का, इस तरह आप त्रिकोणमिति के छेव फंक्शन को, छेव रेशियो को आराम से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए tan 60 डिग्री का मान बताइए, tan क्या होता है, tan p/b होता है ना, p का बताइए वैल्यू फंक्शन क्या है, p देखिए वहां पे √3a/2 है, बटा में बाबू b का मान कितना है, a है ना, देखिए तो a है ना, a लिख दीजिए, a/2 है, सॉरी a/2 है। ठीक है, अब देखिएगा यहां से बताइए √3a/2 भाग में तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा ना, तो 2/a हो जाएगा, a से a खत्म, 2 से 2 खत्म, फाइनली कितना आ गया, √3 आ गया, कितना आ गया बाबू, √3 आ गया। देखिए तो क्या tan 60 डिग्री का मान √3 होता है कि नहीं होता, ये बताइए, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है कि नहीं होता, आप कहिएगा सर होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे बाबू cot 60 डिग्री, तो cot बराबर क्या होता है, p/b होता है ना, तो पंसानो फंक्शन को क्या कीजिए, पलट दीजिए, क्या कीजिए बाबू, पलट दीजिए, तो देखिएगा b का क्या होगा, a/2 हो जाएगा, बटा में p का वैल्यू कितना है, √3a/2 है। अब पलट दीजिए ना, अब लिखिएगा ना a/2 मल्टीप्लाई 2/√3a लिख दीजिएगा। देखिए तो मेरे राजा, समझ में आया इतना। अब चलिए आगे चलते हैं,
देखिए तो ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और फाइनली कितना गया 1/√3 आ गया। कितना आ गया बाबू 1/√3 आ गया। आ गया ना, बहुत आसानी तरीका से हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए एक और बच जाता है, कोसेक बच जाता है बाबू, कोसेक 60 डिग्री। ठीक है ना, कोसेक 60 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक कब है फंक्शन कितना, रेशियो फंक्शन कितना होता है, h/p होता है ना। तो बताइए यही फंक्शन है ना, पलट दीजिए ना, अरे पलट दीजिए ना, तो पलट दीजिए, मान कितना है बताइए तो, h बराबर कितना a है, a/1 कर दीजिए समझने के लिए। p का वैल्यू कितना है बाबू, √3/2 कर दीजिए। अब पलटिएगा तो a/1 मल्टीप्लाई 2/√3 हो जाएगा। देखिए तो a से एक कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। देखिए तो बहुत इजी तरीका से बाबू हम एक एक टेबल को निकाल पा रहे हैं। सिखा दिए तरीका ना, आप खाली रटते होंगे साइन थीटा, साइन साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 रटते हैं ना, कैसे आता है वो चीज हम अब बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा कौशिक हो गया। अब चलिए एक और फंक्शन 3, 2, 5 और एक और बच गया सेक बच गया। क्या बच गया, सेक 60 डिग्री। अब देखिएगा सेक का क्या होता है, h/b/h होता है ना, तो h कितना होगा b होगा, h कितना होगा b होगा ना है। अब देखिएगा h का वैल्यू कितना है, h बराबर वैल्यू कितना है, देखिए तो h का बराबर a/1 है ना, बटा b बराबर कितना है बाबू a/2 है ना। अब इस नंबर को पलटना है, क्या करना है जी, अरे पलटना है, तो a से a खत्म, अब बटा कितना गया 2 आ गया, कितना आ गया जी 2 आ गया। बताइए तो, देखिए तो कितना इजी तरीका से हम सिर्फ 60 डिग्री का मान निकाल पाए। किसका बाबू, 60 डिग्री का मान हम निकाल